नमस्कार दोस्तों। आज हम रूप ध्यान पर बात करेंगे। रूप ध्यान कल्पना शक्ति का सुंदरतम उपयोग है। आप देखिए, हम सबों के जीवन में ध्यान आता है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिस विषय पर सोचते हैं, स्पेस साइंस के जो वैज्ञानिक हैं वो ग्रहों के बारे में सोचते रहते हैं, ग्रहों का ध्यान करते रहते हैं। उसी तरह स्टूडेंट अपने टॉपिक का, अपने सब्जेक्ट का ध्यान करता है, भक्त भगवान का ध्यान करता है। ध्यान से हमारा रूपांतरण होता है। ध्याता ध्यान के माध्यम से ध्येय के निकट पहुंच जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हम में आने लगते हैं और हम वैसे ही बनने लगते हैं जिसका हम ध्यान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान को लेकर के। तो प्रभु का हम ध्यान करते हैं तो प्रभु के गुण हमारे भीतर आने लगते हैं, हमें विकसित होने लगते हैं। बिन गुण कीते भगति न होई। ठीक है, तो भक्ति होने लगती है। ध्यान के विषय में भगवत गीता क्या कहती है? ध्याया तो विषयान पुंस संगस्ते सुख जायते, द्वितीय अध्याय। कि बार बार ध्यान करने से संग लग जाता है। तो अगर आप प्रभु का ध्यान बार बार करेंगे तो प्रभु की संगति लग जाएगी आपके भीतर, उनके साथ आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो आप में उनके जैसे गुण आने लगेंगे, सद्गुण आपके भीतर आने लगेंगे, आप उनके जैसे बनने लगेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है और ये स्वाभाविक है, ये होता ही है। जिसे हम कहते हैं रोल मॉडल। क्या करते हैं हम? रोल मॉडल का ध्यान ही तो हम करते रहते हैं। जो वस्तु हमें प्रिय लगती है हम उसका ध्यान करते हैं और जिसका हम ध्यान करते हैं धीरे धीरे वो वस्तु हमें प्रिय लगने लगती है। ये होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर मार्मिक शब्द चित्र खींचे हैं हर जगह। रामचरितमानस हो, कवितावली हो, दोहावली हो, विनय पत्रिका हो, हर जगह सुंदर चित्र खींचे हैं उन्होंने। एक तो राम दरबार है, लेकिन खास करके जब राम वन गमन कर रहे हैं उस 14 साल के दौरान, उन 14 वर्षों में तुलसीदास ने अनेक चित्र हमें दिए हैं, अनेक चित्र दिए हैं और सब एक से एक ध्यान करने लायक चित्र हैं। सब शब्दों से चित्र। और हमें यह समझ में आ गया है पढ़ते पढ़ते मानस कि श्री रामचंद्र श्याम वर्ण के हैं, सांवले हैं, शीश पर जटा होती ही है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर वनवास में है, वनवासी वेश में है तो जटा को उन्होंने मेंटेन करना है, तो वो जटा मेंटेन करते हैं। एक धनुष बहुत सुंदर सा उनके हाथ में होता है, मानव महासायक चारु चापम। तरकस, कमर में तरकस लटका होता है, पीत वस्त्र बांधे हुए होते हैं। तो इस तरीके से श्याम वर्ण के हैं भगवान। मुकुट, जटा के मुकुट हैं, तीर धनुष उनके हाथ में है, उनका मुख कमल अत्यंत सुंदर है। वो भक्तों को सुख देने वाले हैं, भक्तों के दुख को हरने वाले हैं। ऐसा चित्र बार बार तुलसीदास ने खींचा है, इतनी बार खींचा है कि हमें बिना देखे हुए उनके शब्द चित्र से ही मन में एक चित्र सा बन जाता है प्रभु का। तो ये उनकी महिमा है तुलसीदास का कि बार बार एक बात को रिपीट करके हर जगह। बाली भी भगवान का वही रूप देखता है, महाशय बाली। विभीषण जी वैसे ही रूप को देखते हैं, सबरी उसी रूप को देखती है। तो जब बार बार एक ही रूप का वर्णन होता है, जिस रूप का भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, शंकर मानस हंस मराला राज मराला, तो वो रूप हमारे मन में बस जाता है। ये बात है। यहां पर जो हम कुछ दोहे लाए हैं, ये तुलसीदास के दोहावली से है। बहुत छोटा छोटा ध्यान का चित्र दिया है उन्होंने। राम भाम राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, सकल ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरि तुलसी तोर। श्री रामचंद्र के बगल में बाम भाग में कौन है? जानकी जी हैं। राम बाम दिशि जानकी, बाएं दिशा में जानकी हैं, दाहिनी ओर लखन जी हैं। ऐसा ध्यान करना, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तोर। अपने आप को समझा रहे हैं। उन्होंने बहुत दावा नहीं किया कि मैं किसी और को समझा दूंगा। कहते हैं कि हे तुलसी, अपने ही को समझा रहे हैं कि हे तुलसी, तू इस बात को समझ ले
ये ध्यान करना तुम्हारे लिए कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। तुम्हारे सभी इच्छाओं को, सभी आकांक्षाओं को, सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। या कहिए कि आप तुम्हें हर तरह का सुख देने वाला है। कैसा ध्यान? राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। तो उन्होंने एक चित्र हमें दिया। फिर उसी कवितावली में, दोहावली में दूसरा चित्र दिया उन्होंने। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल वास। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास। सीता लखन जी के समेत भगवान सुशोभित हो रहे हैं, तुलसीदास के भगवान सुशोभित हो रहे हैं, और उनके ऊपर देवतागण हर्षद सुर बरसत सुमन, देवतागण पुष्प की बारिश कर रहे हैं। तीनों लोग बैठे हैं, देवता लोग पुष्प की बारिश कर रहे हैं। इस तरह का ध्यान सभी तरह के सुमंगल को देने वाला है, बहुत सगुन करने वाला है, सगुन है, सुमंगल वास, ऐसा ध्यान किया जाना चाहिए। तो ये भी एक छोटा सा चित्र उन्होंने दिया आपके हमारे ध्यान करने के लिए, ताकि हम कहीं भी हो इस तरह का ध्यान बीच बीच में करें कि राम प्रभु बैठे हैं, एक तरफ जानकी जी है, एक तरफ लखन लाल जी हैं, और देवतागण पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। अब तीसरा चित्र दिया है उन्होंने दोहावली में। पंचवटी वट विटप तर, सीता लखन समेत, सोहत तुलसीदास प्रभु, सकल सुमंगल देत। अब देखिए, नितांत वन का चित्र है। तुलसीदास ऐसे चित्रों को देखते हैं अपने नयन से, अपने कल्पना के नेत्रों से, और आघाते नहीं है, और हम तक उस अमृत को उन्होंने पहुंचा दिया है। पंचवटी में, वट वृक्ष के निकट, वट विटप के नीचे, हाँ, वट पंचवटी वट विटप तर, सीता लखन समेत। और यहाँ महल में नहीं बैठे हैं भगवान, बरगद के पेड़ के नीचे सीता लखन समेत बैठे हुए हैं, और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे, सोहद तुलसीदास प्रभु सकल सुमंगल दे, सुशोभित हो रहे हैं। और इस तरह के प्रभु का ध्यान हमें सब तरह का सुमंगल दे सकता है। तो ये विभिन्न चित्रों के माध्यम से तुलसीदास हमें ये बताते हैं कि हमें प्रभु का इस तरह से ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स हमें दे दिए हैं, छोटे छोटे दृश्य दिए हैं, ताकि हमें ध्यान करने में आसानी हो। हम प्रभु का ध्यान करें, उनके सद्गुणों का चिंतन करें, उनके रूप का इस तरह से हम ध्यान करें, जिह्वा पर उनके नाम को लाएं, उनके लीला का हम गान करें, श्रवण करें, और कभी कभी समय मिले तो उनके धाम पर, जैसे चित्रकूट, जैसे अयोध्या, इन सभी जगहों पर जा करके हम एक खास तरह का जो वहाँ वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, उसको महसूस करें, वहां पर संतों का प्रवचन सुने, और अपने जीवन को रूपांतरित करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय जगत, जय भारत।